सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा जब नवादा पहुंची तो एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा इस यात्रा के साथ चल रही थी। जीप में बैठे राहुल गांधी और पीछे गाड़ियों का काफिला, इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के झंडे और जोश में कार्यकर्ता। प्रतिमा मिश्रा दिखा रही हैं कैसे सड़कों के दोनों तरफ खेतों में समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने को जुट रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा रविवार को शुरू हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद तेजस्वी भी इस यात्रा में शामिल हुए। देखिए ड्राइविंग सीट पर बैठने पहुंचे तेजस्वी। तो अब ये देखिए तस्वीरें, तेजस्वी यादव अब इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आ पहुंचे और ड्राइविंग सीट संभालने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। सासाराम से इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। एसआईआर जो बिहार में किया गया उसमें जो तमाम खामियां हैं उसे गिनाते हुए तमाम नेता अलग अलग मंचों से लोगों को ये समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा होने वाला है। केवल बिहार ही नहीं, देश भर में वोटर्स के वोट कितने सुरक्षित हैं ये बताने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी आप तक हैं जहां पर आप तेजस्वी यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। नवादा की ये तस्वीरें हैं। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई, गया पहुंची ये यात्रा और करीब 16 दिनों तक इस यात्रा को चलना है। 25 ऐसे जिले हैं जिसे कवर करते हुए ये यात्रा आखिर पटना पहुंचेगी। 1300 किलोमीटर का ये पूरा सफर तय करेंगी। और इस दौरान आप देखिए जनसमूह किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आप जिधर नजर दौड़ाएंगे, एक बार मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन थोड़ा कैमरा पैन करके भी दिखाएं कि आसपास आपको यहाँ खेतों से भी लोग इधर यात्रा में शामिल होने के लिए आते हुए नजर आएंगे। और अब ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नवादा में काफिला कुछ वक्त के लिए रुका है। आज सुबह नवादा के हनुमान मंदिर पुनामा वजीरगंज से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई। सुबह से ही समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई थी। दिल्ली में चुनाव आयोग 7 दिन के भीतर राहुल गांधी से आरोपों पर हलफनामा देने को कह रहा है, तो बिहार में शहर शहर राहुल गांधी के दावों से समर्थक और नेता जोश में दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश बाबू को, एनडीए गठबंधन को एसआईआर के कारण बिहार की जनता बिहार से बाहर करने वाली है। इंडिया गठबंधन, राहुल जी की ये यात्रा, इंडिया गठबंधन की यात्रा आज ये जन आंदोलन बन गया है। आप देख सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग खुद से जुट रहे हैं और खुद से आ रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम नेता है, जब यात्रा की शुरुआत हुई तो उनकी तरफ से कहा गया ये तो शव यात्रा साबित होगी, क्या कहें? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आइए और देखिए यात्रा में कि क्या समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। उनके भी होश उड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, नीतीश बाबू पूरी तरह से बैकफुट पे है। राहुल गांधी ने जो तमाम सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, जब चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उन सवालों का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि और गंभीर बातें कह दी गई कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संविधान का अपमान आप लोग कर। चुनाव आयोग अब मुझे एक राजनीतिक दल का हिस्सा दिखता है। मैं आपके चैनल पे साफ कहना चाह रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट दिखने लग गया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गरिमा, गंभीरता और देश की जनता जो सुनना चाहती है वैसे कोई भी जवाब नहीं आते, जबकि राजनीतिक बातें आती है जिसमें केवल और केवल रस्साकसी दिखती है। कितना व्यापक, कितना बड़ा ये मुद्दा साबित होने वाला है, न केवल बिहार के लिए जहां पर आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं, बल्कि देश भर में अब ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, इंडिया ब्लॉक के तमाम जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से की जानी है कि किस तरीके से चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष होकर इस पूरी प्रक्रिया को नहीं चला रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद गंभीर है। ऐसे में देखिए बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं सड़कों पर भी ये माना जा रहा है कि जो जनसमूह है, जो जनसैलाब है वो उमड़ा है, क्योंकि वो इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि उनका वोट उनके लिए कितना जरूरी है। कैमरा पर्सन मनोज। जैसे जैसे दिन चढ़ा, राहुल गांधी जीप की छत पर आकर बैठ गए। तेजस्वी भी साथ थे। सामने समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल को काला झंडा दिखाने की कोशिश की तो राहुल ने अपनी गाड़ी रुकवाई और बीजेपी समर्थकों की तरफ मुस्कुराते हुए फ्लाइंग किस दिया। अचानक राहुल के फ्लाइंग किस से नारे लगाने वाले भी शांत हो गए। फिर राहुल ने जीप को आगे बढ़ाने को कहा। आज यात्रा का तीसरा दिन है। कल रात भी गया में राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला, बारिश में भीगते हुए। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल ने पहले दिन 6 घंटे में 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। सासाराम से औरंगाबाद होते हुए गया और फिर आज नवादा पहुंचे राहुल गांधी।
सैकड़ों समर्थक राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और बीजेपी को वोट चोर बता रहे हैं। यात्रा कितनी प्रभावी आपको लगता है साबित होगी और ये मुद्दा कितना बड़ा है बिहार की जनता के? बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा है वोट चोर है और हम लोग एकजुट होकर राहुल जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत करेंगे। आपको लग रहा है इस चुनाव में ये मुद्दा उतना प्रभावी होने वाला है क्योंकि बड़े स्तर पर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आपके वोटों की चोरी हो रही है। आपको लग रहा है जनता तक ये मैसेज पहुंच रहा है? बहुत बढ़िया मैसेज पहुंच रहा है मैम। युवाओं जाग चुका है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव जो काम करके दिखाए हैं वो युवाओं में एक जोश बन गया है। अभी बिहार का जनता गुमराह होने वाला नहीं है, जाग चुका है। चोर गद्दी छोड़ मुद्दा आप लोग को लग रहा है बहुत प्रभावी? मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने गलत कर रहा है, गलत की है इतना ज्यादा कि पर्दाफाश हुआ है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट तक ले गया है, जिनका जिनका नाम कटा, जो आदमी जीवित है उनका नाम काटा गया है। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट गया है भी लोग, बताइए क्या है। इलेक्शन कमीशन तो सबके लिए है, बराबर होना चाहिए, लेकिन वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। आप लोग को भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है? एकदम सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। अगर इसको करना था तो प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले करवा लेते। इस यात्रा के जरिए एक तरफ तो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस अपनी सियासी जमीन भी तलाश रही है ताकि गठबंधन में उसकी ज्यादा सीटों पर दावेदारी हो। कुल मिलाकर राहुल की यात्रा ने बिहार का चुनाव दिलचस्प बना दिया है और चुनाव ऐलान के पहले चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो जारी है वोटर अधिकार यात्रा और इसी यात्रा के दौरान नवादा से चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने साधा है निशाना। चुनाव आयोग और बीजेपी में साझेदारी चल रही है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया, बीजेपी और चुनाव आयोग आपका ये हक छीन रहे हैं। तो लगातार राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी है, वही अपने आरोप दोहराते हुए राहुल गांधी। कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं तेजस्वी और यहाँ जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। तो राहुल गांधी को तो आपने सुन लिया। राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट बीजेपी छीन रही है, वही आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आरोपों के साथ तेजस्वी यादव भी चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक की घेराबंदी करते हुए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम हर जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। ये हुंकार तेजस्वी यादव ने भरी है वोटर अधिकार यात्रा में। भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब युवाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। कई लोगों का नाम जो है काट दिया गया है। जो जीवित व्यक्ति है, जो लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, उसको अभी मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग के लोग समझते हैं, भाजपा के लोग, कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। ये नहीं जानते हैं मोदी जी, चूना तो हम लोग खंगे में रगड़ देते हैं। इस बार जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। ये 20 साल से
खटारा जो सरकार है, इसको आप लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। और अब आपको इसी यात्रा से आज की एक रोचक तस्वीर में दिखाती हूं। दरअसल बिहार के नवादा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक अनोखे अंदाज में नजर आए हैं और इस अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। ये यात्रा चल रही है वही वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा के दौरान बीजेपी के कुछ समर्थक पहुंच गए और राहुल गांधी मुर्दाबाद इस किस्म की नारेबाजी वहां होने लगी। अब इन नारों के बीच राहुल गांधी ने न सिर्फ अपनी गाड़ी रुकवाई बल्कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता, बीजेपी के जो समर्थक राहुल गांधी मुर्दाबाद वाले नारे लगा रहे थे उनकी तरफ मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने एक के बाद एक, देखिए कैसे फ्लाइंग किस का सिलसिला शुरू किया। जिस तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं पर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और फिर देखिए कैसे फ्लाइंग किस, एक के बाद एक फ्लाइंग किस राहुल गांधी ने उस तरफ देना शुरू किया। राहुल गांधी की दिलचस्प प्रतिक्रिया, ये मुस्कुराहट वाली फ्लाइंग किस, इससे माहौल हल्का फुल्का हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश को, वो जिस जोश के साथ राहुल गांधी मुर्दाबाद वाली नारेबाजी हो रही थी, वो नारेबाजी जो है वो मध्यम पड़ती चली गई। तो ये अलग अंदाज राहुल गांधी का जो देखने के लिए मिला है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। देखिए राहुल गांधी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी जो राजनीति है उसमें नफरत की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी जो राजनीति है वो मोहब्बत वाली राजनीति है। और अब आज इसी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब वक्त पड़ा तो राहुल गांधी ने वही मोहब्बत वाली राजनीति करके दिखा दी। बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के वो मुर्दाबाद वाले नारों का जवाब जो है वो अपने अंदाज में अपनी मोहब्बत से दिया, फ्लाइंग किस की बौछार करके। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे कहा लोगों ने कि शपथ दे दे तो फिर जांच होगी। कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है, तो क्या कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए उनका जवाब दें ना। मैम, वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, तो बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा है वही गर्माता हुआ। आप देखिए इस सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को विपक्ष आक्रामक अंदाज में उठा रहा है। एक तरफ सड़क पर उतरे हुए हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम नेता बिहार में, जहां वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण बिहार में चुनाव आयोग करवा रहा है, उसके खिलाफ आवाज संसद में भी बुलंद की जा रही है। और आपने प्रियंका गांधी को सुना, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो मांग कर रहा है कि साहब हलफनामे पर अपने आरोप दीजिए, ये बात बिल्कुल बेतुकी है, क्योंकि हलफनामे पर आरोप देने की एक मियाद होती है, 45 दिन की मियाद। अगर हम हलफनामे पर भी आरोप देंगे तो ये उसको खारिज कर देंगे, कहते हुए साहब 45 दिन तो बीत चुके हैं। ऐसे में अगर आरोप सामने आ रहे हैं तो उसकी जांच करे चुनाव आयोग।